इस मुल्क में ये फ्रॉड चल रहा है। कायदे आजम की तस्वीर उस धोखे से फर्क कर दो, करेंसी नोटों से कायद की तस्वीर हटा दो, उस पर फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, उसमें जो बाकी हैं ये जो भी हैं, सही इनकी तस्वीरें लगाओ। चूंकि 5,000 का नोट तो घट के रह गया 2,000 का। कायद जैसा अपराइट आदमी जिसके बारे में उनके राइवल्स कहते थे द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, जुमला सुनो, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट हु इज नॉट परचेजेबल, हुज नॉट करप्टेबल और परचेजेबल, उस बंदे की फोटो लगाई हुई है तुमने। 5,000 का नोट एक बंदा बेवकूफ उठाए फिर रहा है, उसको पता नहीं है तो 2 का रह गए हैं। और दूसरी बात, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही इकोनॉमिक्स की। ये जो सुपर टैक्स मैक्स है अल्टीमेटली भाई मेरे आपने देना है, मैंने देना है, रेडी वाले ने देना है। ओ यही देखो पानी जाता है ढलान की तरफ, ये फ्रॉड है सुपर टैक्स। वो क्या कहा था उसने, मिफ्ता ने, कि मेरी मिलने पे भी लगेगा, वजीर आजम के बेटे की मिलनों पे भी लगेगा। और तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे सरों पे सींग है। ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं क्या कोई दान दे रहा है। ये हातम ताई है जिसने अपना घोड़ा ज़बह करके मेहमानों को खिला दिया है और उसको खुद नहीं पता सुबह उसने क्या खाना है। वह टोटल ड्रामा। हर टैक्स अल्टीमेटली नादार आदमी तक जाएगा, अवाम देंगे। फ्रॉड है ये सुपर टैक्स। टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द पीपल। या फिर वो जो अमेरिका में तहरीक चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तुम अवाम पे लगाओ टैक्स, लेकिन 80% 90% अवाम नजर आए। वहां तोंदे, सूट, टाइयां, एक्सपेंसिव गाड़ियां, प्रोटोकॉल। वाह, ये मासी दा बेड़ा बनाया है। ये क्या है, ये क्या है? अवाम को लाओ ना। ये भूखे नंगे जो हैं, इनको, इनमें से जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिलों को ले जाओ, लेकिन अवाम ने, एक टॉप के इंजीनियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मुतमव्वल हैं, खुशहाल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये काम ही गुंडों का रह गया है। तो वो नहीं आते। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर माई पर्सनल फ्रेंड्स, वो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, फलाना, थूकता भी नहीं कोई पॉलिटिक्स पे। वजह काम लफंगों तलंगों का है। ये काम ही एक खास तरह के लोगों का है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ये याद रखें, एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। हमारे यहाँ भी मिराज खालिद साहब जैसे लोग थे, सो मैनी अदर्स, लेकिन उनकी परसेंटेज आटे में नमक बराबर भी नहीं। जितने अवाम हैं उसी तनासब से उनको लाओ असेंबलियों में, लगाओ टैक्स, छितर मारें तुम्हें। 80% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वाइट कॉलर लोग हों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये वो इस तरह के लोग बथेरे हैं। औरतें, बेगमात, वो अच्छा परवेज मुशर्रफ साहब ने एक नियाज़ाब स्पेशल खुसूसी नशिस्त, कदी खुसूसी नशिस्त भाई, तेरी की खुसूसी है? आम औरत होती नहीं, बेगमात का रेबड़ है, वो लाओ ना वहां। रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, को टॉप की डॉक्टर हो, रिटायर्ड सोबर, लाओ उनको। मौत पड़ती क्लब है एक खास तरह के लोगों का। और जो बंदा इनमें घुसता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इनके रंग में रंगा जाऊं। वो आवाम का हिस्सा नहीं, वो इनका हिस्सा बनता है। चूंकि ये बिल्कुल एक्लिप्स कर चुके होते हैं, ये डोमिनेट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी में अगर गुड आ जाएगा, माइनॉरिटी भी गुड की तरफ चली जाएगी। ये उसूल है प्रो खैर माशरा और प्रो बदी माशरा। ये तो सारे का सारा खेल ही और है। तो इसलिए ये जमहूरियत शमूरियत ढोंग होंगे। एक बुजुर्ग बात एक कहा करते थे, मुहावरा भी है, कि ये मत देखो कौन कह रहा है, इस पे गौर करो क्या कह रहा है। लेकिन मुसीबत ये है, आसन इकबाल, मैं क्या बात करूं,
अजीब से, ये पढ़े लिखे पता नहीं किस टाइप के पढ़े लिखे, इनके पास विजन नहीं होता, डेप्थ नहीं होता, क्लर्क होते हैं ये, क्लरिकल माइंड्स, किताबें उगलते निगलते हैं, इनको समझ नहीं आती बात की, इनमें विजडम नहीं होती, इनमें विजन नहीं होता। अब बंदा पूछे और तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिल रही है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि बात क्या है, उन्होंने कहा क्या कौन रहा है, शक्ल देखो, इस पे जचती है, नहीं जचती। वजह है इन्होंने कौम को जाहिल रखा ताकि इनके वो अजारादारियां कायम रहें। अब मुसीबत ये है कि ये ढंग की बात भी करेंगे तो लोग थूकने पे भी तैयार नहीं, ढंग की बात भी सुनने पे तैयार नहीं। वो ये तो 74 साल में इन्होंने अवाम को इतना दबा के जहालत और गुर्बत के अलावा दिया क्या इन्होंने आम आदमी को। वो 74 साल में, मैंने इस मुल्क के एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को कहा, मैंने कहा जी आप 74 साल में मुझे सड़क अबूर करना तो सिखा नहीं सके, गल्ला सुन लो इन्हें दियाँ फुड़। और तुम्हारे जो सरकारी स्कूल हैं कभी जाके देखो, कचरा, असातिज़ा भी कचरा, इनमें से जिसका दिल करे आए, मैं 2-4 टॉस कर लेते हैं, ये नहीं कि मैंने कोई तैयारी की है, जो आके विज़िट करो मेरे साथ। उन्हें तो पंजाबी ठीक नहीं बोलनी आती सरकारी स्कूलों की, यही बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल बाद इस मुल्क को रन कर रहे हैं ना, चूँकि जो एफ्लुएंट बच्चे हैं, खाते पीते घरों के, अच्छी जिनकी स्कूलिंग है, उनमें से तो 80% ने रहना नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पूरे हल्का अहबाब में एक भी नहीं है जिसके बच्चे, किसी के सारे बाहर हैं, किसी का एक आध यहाँ रह गया, बाकी सारे बाहर हैं, किसी का बिल्कुल ही सारे बाहर हैं, बेटियाँ ब्याही गई वो भी बाहर हैं। तो ये क्या है, ये इनको खौफ भी नहीं आता, इन्हें अपनी बेत लगाम बढ़ती हुई आबादी से भी खौफ नहीं आता। ये पता नहीं किससे डरते हैं, मुकद्दस माफियाज हैं इस मुल्क में, उनसे खौफ ज़्यादा है। ये उनसे बिठा के डायलॉग ही नहीं कर सकते को तुम लगो आगे, बदबख्तो तुम बताओ कि हमें हुक्म है इत्तदाल का और मयाना रवी का, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है मयाना रवी और इत्तदाल, और ये इबादत में भी है, खाने में भी है, तो औलाद बढ़ाने में क्यों नहीं है? वसाइल हैं नहीं। और ये ज़माना अब तादाद का नहीं है, इस्तेदाद का है। मैं 32 साल हो गए, मैं यार ये मैंने अपने से अहद किया था कि मैं हर साल 3-4 मौजूआत पे हर साल कम से कम 1-2 कॉलम लिखूँगा, और मैं मसलसल कर रहा हूँ। उनमें से एक पॉपुलेशन है, कभी सुना है किसी चज के बंदे के मुंह से कोई मेरे जैसा कोई चवल जो है वो बोल दे या फलाना, अदरवाइज कभी सुना इमरान के या नवाज शरीफ के या ये शहबाज शरीफ के या आसिफ जरदारी के मुंह से ये बात कभी तगड़े अंदाज में सुनी? नहीं। रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है, और बच्चा तुम्हारा अभी उसके दांत पूरे नहीं निकले होते, तुम उसको किराए पे चला देते हो। कहां वो बच्चा अब्यूज नहीं होता? पट्ठों पे बैठे हैं, पान सिगरेट की दुकानों पे हैं, ये जहां पंक्चर लगते हैं उन दुकानों पे छोटे छोटे, वो क्या छोटे, ये तुम्हारा असली चेहरा है। लेकिन नहीं, ये कभी ढंग का काम नहीं करेंगे, ये ड्रामे करेंगे, नौटंकियां करेंगे। अब भी जो हो रहा है इस मुल्क में ये इन्हीं का किया धरा है। इमरान तो आया ही 3.5 साल के लिए, 4.5 3.5, उसमें क्या कर लिया उसने भाई? तुम जहां मुल्क छोड़ के गए थे वो तुमने छोड़ा। 30 साल तुम दिहाड़ियां लगाते रहे हो, इनकी टर्म्स इकट्ठी करो। और एक बात याद रखना, ऑपोजिशन भी सुने, एक मिनट, इनके इन वारदातियों का ऑपोजिशन का जमाना भी शामिल करो। ये याद रखना, ऑपोजिशन को कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। इनका असर रसूख हेरा फेरी पता नहीं होता ये कल ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ जेल च धक्के खांदा फिर रहा है या जमानत करांदा फिर रहा है, ये कल वजीर होएगा या वजीर आजम होएगा या जो भी होएगा। तो इनका तो अपोजिशन के दिन भी इनके लिए मौसम बहार ही हो। पहले मुझे कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं? तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, 2 तरफ से होता है, और उसमें 2 फरीक होते हैं, सुलह में भी जंग में भी।
उसमें यह तो हो सकता है कि एक ने ज़रा ज़्यादा ज़रब लगाई हो, एक ने ज़रा कम लगाई हो, तो वो तो जाहिर है को नाप तोल के तो नहीं बंदा वार करता है एक दूसरे पे, तो ठीक है, हर जगह महाज खोले। अभी तो कह के हटाऊं मैं, ये किसने किया? वो तहम्मुल, बुर्दबारी, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, जिसमें पॉलिटिक्स, बाकी तो सारी वो ठगबाजी है। हो गए लुट मार की, सीटियां मार दे और निकल गए।